नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और स्वागत है आप सभी का वर्सटाइल हेमंत में। कल जब से न्यूज़ आई है सीईटी एग्ज़ाम के बारे में, तो हर जगह कुछ ना कुछ बातें अनक्लियर हुई है, यानी कि डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में होगा क्या एंड ऑल तो देखिए, इस चीज़ों को हम कम्प्लीटली एनालाइज कर चुके हैं और इस पर एक ये जो डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए हमने बनाया है, इस वीडियो को कंप्लीट आपको देखना होगा। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक भी आपने पॉइंट को यदि स्किप कर दिया तो आप डेफिनेटली इस वीडियो का कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। देखिए, चलिए इस पे बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, सीईटी एग्ज़ाम को कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इस एग्ज़ाम में होगा क्या, जो आपके एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस के जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि स्टेज फर्स्ट की एग्ज़ाम जो होता आया है अभी तक, उसको रिप्लेस किया जाएगा बाय सीईटी एग्ज़ाम यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब से सबके लिए सेम फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम होगा और ये जो एग्ज़ाम है वो एक न्यू रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। वो ये सीईटी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि एसएससी CGL का अलग प्री होता था, SSC JE का अलग प्री होता था, IBPS PO का अलग से प्री होता था। तो इन सब का अलग अलग से प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम जो था वो अभी तक हो रहा था। लेकिन अब से इन सब को यानी कि फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है सबका एक एग्ज़ाम बनाया है और उसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो इन्होंने रखा है। देखिए, अभी इसको कैबिनेट ने ज़रूर मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी ये फंक्शनिंग में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है ये फंक्शनिंग में आ जाएगा। तो चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात, NRA केवल फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम्स के लिए होगा, यानी कि उसके बाद के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं यानी कि सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, CGL में सेकंड स्टेज जो होता है, IBPS PO के अंदर होता है सेकंड स्टेज, फिर जो इंटरव्यू होता है, तो वो सारे स्टेज हैं वो NRA रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो आपके कंडक्ट नहीं करवाएगी। वो आपका सेकंड स्टेज जो भी है या थर्ड स्टेज जो भी है वो SSC CGL है तो वो SSC CGL वाले करवाएंगे। बैंकिंग सेक्टर के जो एग्ज़ाम है तो वो बैंकिंग के जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है वो करवाएंगे। तो ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम के लिए ये लागू होता है, राइट। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होगा उसमें ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना। फर्स्ट, सिलेबस। इसका सिलेबस क्या होगा? एज़ पर द करंट न्यूज़ जो अभी तक हमको मिली है उसके हिसाब से इसमें पेपर मॉडरेट टाइप का होगा, ना ईजी होगा ना हार्ड होगा। मॉडरेट पेपर होगा जिसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स ही होगी, यू कैन से मैथमेटिक्स होगी, जीके होगी, रीजनिंग होगी एंड ऑल। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉमन सब्जेक्ट्स होती है वो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, राइट। इनका ही मिक्सचर होके ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा जिसको हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल रहे हैं। चलिए सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है कंपटीशन लेवल। तो अब आपको क्या लगता है, इसमें कंपटीशन इंक्रीज़ होगा या फिर घटेगा? सर, मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि इसमें 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें कंपटीशन इंक्रीज़ होगा। क्योंकि अब क्या होगा कि IBPS वाले भी यही पेपर देंगे, CGL वाले भी यही पेपर देंगे, SSC JE वाले भी यही पेपर देंगे। तो इन सब का जब एक मिक्सचर यानी कि ये सब के सब एक ही पेपर देंगे तो फिर कंपटीशन डेफिनेटली इंक्रीज़ होने वाला है और बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन इसमें इंक्रीज़ होगा। तो कमर कस लीजिए थोड़ी अपनी। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, ग्रुप B एंड C पोस्ट। देखिए, ग्रुप B एंड C पोस्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो 10th लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो 12th लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें आपको पता है कि उनका एग्ज़ाम अलग होता है। तो फिर इसमें CET भी आपका अलग होगा। CET फॉर द 10th लेवल, 12th लेवल एंड द ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि तीनों के CET डिफरेंट होगी। ये हमको क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है स्कोर। देखिए, स्कोर यानी कि इस एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर आएगा उस स्कोर को अगले 3 साल तक वैलिड माना जाएगा। यानी कि सपोज अगले साल के कट ऑफ के ऊपर आपका स्कोर रहता है, यानी कि इस बार आपका स्कोर था 84, आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया। अगले साल यदि आपका 84 ही कट ऑफ गया तो फिर आप अगले साल आपको CET एग्ज़ाम देना नहीं है, आपको डायरेक्ट सेकेंडरी यानी कि मेंस में आप बैठ सकते हो। यही आपके थर्ड ईयर में भी एप्लीकेबल है। तो फिर इसका मुझे ये पॉइंट ज़रूर काफ़ी बेटर लगा
इसमें ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 3 साल के लिए बार बार ये नहीं है कि आपको प्री देते रहना पड़ेगा, यानी कि आपने प्री क्लियर कर लिया तो फिर आप 3 साल तक आप थोड़े से आराम से बैठ सकते हो कि भैया मुझे डायरेक्टली मेंस की तैयारी करनी है। तो ये इसका काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा। देखिए, अब एक और चीज़ मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तक ही एप्लीकेबल होगा। तो मैं आपको ये अच्छे से बता दूं कि ये अब प्राइवेट कंपनीज़ भी इसको मैंडेट कर देगी, यानी कि ये इम्पोर्टेंट करने वाली है। जो अच्छी कंपनीज़ होगी उनमें CET को प्रेफरेंस दी जाएगी, CET एग्ज़ाम को प्रेफरेंस दी जाएगी। CET एग्ज़ाम में यदि आपका अच्छा स्कोर हुआ तो ही अच्छी कंपनीज़ आपको इंटरव्यू में कॉल करेगी। डेफिनेटली होने वाला है। अब देखिए हो क्या रहा है आपको पता है, इंडिया में एट द मोमेंट क्या हो रहा है कि अब सिर्फ स्किलफुल लोगों को गवर्नमेंट जॉब या फिर आप देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर में भी सिर्फ उन्हीं को चांस मिलेगा जो कि स्किलफुल है। केवल यूं ही पास कर लिया एग्ज़ाम, उससे काम नहीं चलने वाला। यदि आप में सच में स्किल है तो आपको उस पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी वो पोस्ट, आपकी होगी वो पोस्ट। यदि आप में वो स्किल ही नहीं है, आपने सिर्फ एग्ज़ाम को चलिए कैसे भी बाय शॉर्टकट या कोई भी तरीके से हो सकता है एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। देखिए वो टाइम था जब अपनी जान पहचान वालों से भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता था, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा है सर। अब वो टाइम निकल चुका है। अब आपको खुद को ही उस पोस्ट के लिए आपको बताना होगा कि यस आई एम कैपेबल, कि यस आई एम द डिजर्विंग पर्सन फॉर दिस पोस्ट। आपको ये साबित खुद को करना पड़ेगा। तो ये अब हो चुका है इंडिया में, और इसके लिए अब आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आज मैं माफ़ी चाहता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मेरा जो गला है आज थोड़ा सा बैठा हुआ है, इसलिए हो सकता है आवाज़ आपको क्लियर नहीं रही हो, लेकिन फिर भी मैंने फुल ट्राई किया कि आपको एकदम सटीक जानकारी जो है वो दे पाऊँ। तो चलिए, थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आगे जो वीडियोज़ आने वाले हैं वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं। इसलिए आप बेल के आइकन को प्रेस कर दें और बटन ज़रूर दबा दें बेल वाला, और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, जय हिंद।